आज मैं आप लोगों के सामने लीनियर इक्वेशन से संबंधित यह वीडियो लेके आया हूँ। यह आपके लिए, चाहे वो कोई सीबीएसई एग्जाम्स का हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, यह आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन गणित की समस्याओं को हल करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। हम लोग किसी भी समस्याओं को पहले एक लीनियर इक्वेशन या जैसे हिंदी में रैखिक समीकरण के रूप में उसको बदलते हैं और उसके बाद उसको फिर हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए, हम लोग बहुत सी बातों को हम लोग गणित की भाषा में कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 7 और 5 का जोड़ 12 होता है। 7 और 5 का जोड़ 12 होता है। ये भाषा के रूप में लिखा हुआ है। ये भाषा में लिखा हुआ है कि 7 और 5 का जोड़ 12 होता है। अब इसी को हम लोग गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? तो गणित की भाषा हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 7 जोड़ 5 बराबर 12। यह गणित की भाषा में है। और ये हम लोग जो बोलचाल की भाषा में 7 और 5 का जोड़ 12 होता है, और उसी को हम लोग गणित की भाषा में लिख रहे हैं। 7 और 5 का जोड़ 12 कैसे लिखते हैं गणित की भाषा में? अगर इसी जगह पे रहे, दो संख्याओं का जोड़ 12 है। दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़ 12 है। तो आप यहां देख सकते हैं, ऊपर में क्या था कि दोनों संख्याएं दी हुई थी। 7 और 5 का जोड़ 12 होता है। 7 भी पता था, 5 भी पता था। हमने उसको लिखा 7 जोड़ 5 बराबर 12। यहां पर है इस समस्या में देखिए कि दो संख्याओं का जोड़ 12 है और हमें संख्या पता नहीं है। आखिर कौन सी संख्याओं का जोड़ 12 है ये हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या हमको पता नहीं है उन संख्याओं को मान लेते हैं। तो क्या करेंगे कि माना कि वो संख्या x और y है। दो संख्याओं का जोड़ 12 है, तो मान लेते हैं कि वो जो संख्याएं हैं, जो यहाँ पर 7 और 5 स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पर वो पता नहीं है। तो हम उसको मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याएं x और y है काम चलाने के लिए। जैसे ये 7 और 5 पता हमको नहीं है, तो वो संख्याएं काम चलाने के लिए क्या है, x और y है। तो वो संख्या x, जैसा यहाँ 7 और 5 जोड़ करके 12 आप किए, तो यहाँ पर x जोड़ y करके 12 करेंगे। तो यही हो गया इस समस्या का समीकरण रूप। दो संख्याओं का जोड़ 12 है, संख्या आपको पता नहीं है, तो संख्या को हमने मान लिया। माना कि संख्या क्या क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो समीकरण का इस रूप में जैसे गणितीय भाषा में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 12। यही हो गया समीकरण का रूप। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अच्छा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 ज्यादा है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक संख्या दूसरी संख्या से 4 ज्यादा है, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे समीकरण के रूप में? तो जैसा कि बता रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या से 4 ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या जो है x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। मैंने कहा था कि एक संख्या, या यूं कहिए पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 ज्यादा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 ज्यादा है। पहली संख्या
दूसरी संख्या से 5 अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या हमने y मान लिया। अब जैसा कि प्रश्न बता रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी अगर x और y को हम लिखें तो x ज्यादा है, y कम है। ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी पहली संख्या जो x है, दूसरी संख्या जो y है, x y से ज्यादा है। अभी हम इन दोनों को बराबर नहीं कहेंगे, नहीं कह सकते, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 5 ज्यादा है, तो हम इन दोनों को बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, दोनों में क्या है भाई, तो x जो है सो y से 5 ज्यादा है। अब दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, ये ज्यादा है ये कम है। यूं कह सकते हैं इसको समझने के लिए, जैसे ये हमारे पास इतना सामान है, दूसरे में इतना सामान है, तो अगर इससे पूछा जाए किसी से कि भाई इन दोनों में से ज्यादा किसमें है, तो बोलेंगे सर इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। अगर मान लीजिए एक गठरी है A और ये गठरी B है, तो A में जो सामान ज्यादा है सर, B में कम है। तो और बोला जाए कि इसको बराबर करना है, तो कैसे बराबर करेंगे, A में ज्यादा है, B में कम है। मान लेते हैं इसमें जो है सो 5 केजी सामान है और इसमें है 2 केजी सामान। अब इन दोनों को हमको बराबर करना है, तो क्या करेंगे, तो हमारे पास 2 तरीके हैं कि सर या तो आप इसमें से 3 केजी निकाल दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा, या फिर नहीं तो आप इसमें 3 केजी जोड़ दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। 2 स्थितियां हैं। यहां पर अगर अभी हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि A ज्यादा है, B कम है। A ज्यादा है, B कम है। और कितना ज्यादा या कितना कम है, तो हम देख रहे हैं कि A B से 3 केजी ज्यादा है। A B से 3 केजी ज्यादा है। अब इसको हम बराबर करना चाहते हैं, तो बराबर कैसे किया जा सकता है, तो या तो आप सर इसमें से 3 केजी माइनस कर दीजिए। अगर हम इसमें 3 केजी माइनस करेंगे तो 5 में 3 चला जाएगा, तो ये 2 केजी बचेगा। या नहीं तो आप इसमें 3 केजी जोड़ दीजिए। 2 तरीके हैं, आप इसमें 3 केजी घटा दीजिए तो बराबर हो जाएगा, या आप इसमें 3 केजी जो जोड़ दीजिए, डाल दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो अब जैसे अगर इसमें 5 केजी घटा दिए, अभी देखिए A और B बराबर नहीं है, A और B दोनों बराबर नहीं है, लेकिन 5 केजी में से जैसे ही हमने 3 केजी निकाल दिया, 5 केजी में से जैसे 3 केजी निकाल दिया, तो इधर और इधर क्या चाहिए भाई, 2 केजी। इधर तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उधर तो जैसे के तैसे है। तो 5 में 3 जाएगा तो 2 केजी इधर भी बन जाएगा और 2 केजी इधर भी बन जाएगा, तब दोनों जाके बराबर हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों को बराबर करने का एक तरीका था, इसमें 3 केजी माइनस कर दीजिए। दूसरा है कि आप इसको कुछ नहीं कीजिए, 5 केजी का 5 केजी रहने दीजिए और इधर उधर से जो 2 केजी था उसमें आप 3 केजी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इधर पहले 5 केजी था, इधर हो जाएगा 3 2 5 केजी। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन दोनों को बराबर करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें 3 घटा दीजिए या तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, तब जाके दोनों में से एक काम करना है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे यहां पहली संख्या दूसरी से 5 अधिक है, यहां बता दिया जा रहा है कि x ज्यादा है, y कम है, इसलिए ये दोनों अभी बराबर नहीं है। अब इन दोनों को हम बराबर करना चाहते हैं, तो क्या किया जा सकता है, जैसा कंडीशन बोल रहा है कि x y से 5 अधिक है, ये अधिक है, ये कम है, दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो कैसे होगा, आप इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसको इसके बराबर लाना है, तो कैसे आएगा, आप इसमें से 5 घटा दीजिएगा तब इसके बराबर हो जाएगा, एक उपाय। दूसरा ये है कि आप इसमें 5 जोड़ दीजिए, तब ये 5 बढ़ जाएगा और इसके बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों अभी जो बराबर नहीं है, दीज टू आर नॉट इक्वल, एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। अब इसको हम बराबर करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, तो कैसे इक्वल करेंगे, जैसा कि हमने उधर बताया
कि आप इसमें से, चूंकि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है, आप इसमें कम कीजिएगा तब इसके बराबर पहुंचिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, x में से 5 आप माइनस कर दीजिएगा। x में से 5 चूंकि ज्यादा था, इसमें आप 5 घटा दिए, तो ऐसा करने से अब ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये y के बराबर हो जाएगा। एक कंडीशन ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये ज्यादा है, ये कम है सर, तो ऐसा भी तो किया जा सकता है कि आप इसी को बढ़ा दीजिए, इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो दूसरा जो उपाय है, x और ये y जो बराबर नहीं था, तो y कम है, y में हम 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, y में ही हम 5 जोड़ देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। पहले बराबर नहीं था क्योंकि x ज्यादा था, y कम था, लेकिन बाद में हमने दोनों को बराबर कैसे किया, चूंकि ये ज्यादा था, ये कम था, तो आप इसमें से 5 माइनस कर दीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, या आप इसमें 5 जोड़ दीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक समीकरण बना लिया x और y के बीच में, क्या क्या, x माइनस 5 बराबर y, या x बराबर y प्लस 5, ये दोनों ही बातें एक ही है। तो इस तरीके से हमने इसको गणितीय रूप में, समीकरण के रूप में लिखा। चलिए एक और इसी तरह से प्रश्न अगर आता है हमारे पास, एक प्रश्न है कि राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। ये जो भाषाई रूप में लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको हम लोग समीकरण में कैसे बदलेंगे। राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी राम की आयु कम है, मोहन की आयु ज्यादा है। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या करना है कि राम और मोहन की आयु को कंसीडर कर लेना है। क्या करना है कि माना कि राम की आयु x है और मोहन की आयु y है। अब देखिए, क्या x और y बराबर है, तो बराबर नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी ये इससे 5 वर्ष कम है। x y से 5 साल कम है, क्योंकि राम की आयु हमने माना x वर्ष और मोहन की आयु माना हमने y वर्ष। तो क्वेश्चन ही बता दे रहा है कि राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, मतलब x जो राम की आयु है, y जो मोहन की आयु है, तो x y से 5 वर्ष कम है। इस बात को हम लोग गणितीय समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अगर हम शुरू में कहें क्या x और y बराबर है, अगर हम ऐसा लिखें तो क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, यानी ये इससे 5 वर्ष कम है। तो जब ये इससे 5 वर्ष कम है तो फिर बराबर कैसे हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होगा, अब दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो कैसे होगा, तो x और ये y, बोला x y से 5 कम है, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, यही कहने का मतलब है। x y से 5 कम है, 5 वर्ष कम है, यानी मतलब ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो दोनों को बराबर कैसे करेंगे, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें से 5 घटा सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा है 5 और ये 5 कम है। तो अगर इसमें हम कुछ करना चाहते हैं तो 5 आप इसमें कम कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि चूंकि ये कम है, ये ज्यादा है, इसके बराबर पहुंचना है, तो आप इसमें जोड़ दीजिए 5। तो 2 तरीके इसके लिए भी है कि क्या कीजिए कि आप x में 5 जोड़ दीजिए तो y के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x कम है, y ज्यादा है। कितना कम या कितना ज्यादा, 5। तो x में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो y के बराबर हम पहुंच जाएंगे, या y में अगर हम 5 घटा दें तो हम x के बराबर पहुंच जाएंगे। तो दोनों ही तरीके से हम
इसके समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका, चूंकि x कम है y ज्यादा है, तो भाई 5 इसमें हमने जोड़ दिया, तो जब ये 5 जोड़ दिया तो इसके बराबर पहुंच जाएगा, चूंकि 5 ज्यादा था, तो x प्लस 5 बराबर y हो जाएगा। एक जो तरीका था। दूसरा तरीका, चूंकि ये ज्यादा है ये कम है, तो इसको इसके बराबर करना है। क्या कर सकते हैं, आप इसमें से 5 घटा सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका हो जाएगा, x को यूं ही रहने दीजिए और क्या कीजिए, y में से 5 घटा दीजिए, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो जो पहले बराबर नहीं था, अब ऐसा करने के बाद, इसमें 5 जोड़ने के बाद या इसमें 5 घटाने के बाद ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को, जो कि भाषाई रूप में था, भाषा के रूप में कहा गया था कि राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, तो ये भाषा में कहा गया था, उसी को हमने समीकरण के रूप में ये लिख दिया कि x प्लस 5 बराबर y या x बराबर y माइनस 5। ये दोनों ही बातें सही है, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण इसके लिए बने। अब यहां पर एक चीज बात है कि चूंकि यहां पर हम दो, एक तो x और एक तो y यूज कर रहे हैं, दोनों यूज हो रहा है, x भी यूज हो रहा है, y भी यूज हो रहा है, तो इसलिए ये दो चर हो गया। x और y जो है ये चर कहलाते हैं, तो ये दो चर वाले समीकरण हो गए। तो इसीलिए ये जो समीकरण बना आपका, दो चर वाला रैखिक समीकरण बना, 2 वेरिएबल, है ना, लाइनियर इक्वेशन। अब अगर हम इसी समस्या को एक वेरिएबल में हम अगर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा 2 वेरिएबल में, इसी प्रश्न का हमने 2 वेरिएबल में देखा। अब इसी बात को हम एक वेरिएबल के रूप में भी दिखा सकते हैं। कैसे, सो देखिए, इसमें है राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है। राम की आयु मोहन की आयु से 5 साल कम है। मतलब अगर मोहन की आयु अगर बता दिया जाए, जैसे हम किसी को बोले ये बात बता के कि राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, तो राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष, हम राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम। अभी जो हमने देखा वो 2 वेरिएबल था, 2 वेरिएबल लाइनियर इक्वेशन। अभी हम इसी प्रश्न को 1 वेरिएबल यानी केवल हम x मान करके ही हम इस प्रश्न को समीकरण के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है। अगर हम किसी को कहें कि अगर मोहन की आयु 20 वर्ष है तो राम की कितनी, तो झट से वो बता देगा कि भाई राम की आयु चूंकि मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, अगर मोहन की आयु 20 वर्ष है तो राम की आयु कितना हो जाएगा, उससे 5 कम, यानी 15 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पर अगर मोहन की आयु हमको पता है तो राम की आयु निकल जा रहा है, यानी राम की आयु कहीं न कहीं मोहन की आयु से रिलेटेड है। उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम केवल मानेंगे माना कि मोहन की आयु बराबर क्या, x। मोहन की आयु हम x मान रहे हैं, तो चूंकि राम की आयु के बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, तो बताइए राम की आयु फिर क्या हो जाएगा, राम की आयु उससे 5 वर्ष कम, यानी x माइनस 5 हो जाएगा। स्पष्ट रूप से है कि माना कि मोहन की आयु x है, राम की आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 5। कैसे, क्योंकि बता रहा राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, तो मोहन की आयु अगर x है तो राम की आयु स्पष्ट रूप से क्या होगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने राम की आयु x के ही संदर्भ में, यानी मोहन की आयु के संदर्भ में ही निकाल लिया x माइनस 5 वर्ष। तो x के फॉर्म में ही ये मोहन की आयु x होगा, तो राम की आयु x माइनस 5 हो जाएगा। अब अगर इसी में मान लिया रहे कि दोनों की आयु का योग 40 साल है, चलो 40 वर्ष है, योग 40 वर्ष है, तो प्रश्न यह है कि दोनों का आयु बता दीजिए। राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है, दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है, तो बताइए राम की आयु कितना है, मोहन की आयु कितना है। तो हमने यहां माना कि मोहन की आयु x है, तो राम की आयु उससे पता चल गई x माइनस 5 वर्ष। अब फिर से प्रश्न कह रहा है कि दोनों की आयु का उम्र है 40 वर्ष,
दोनों के आयु का उम्र है 40 वर्ष, तो दोनों के आयु का योग है 40 वर्ष, माने इसका उम्र और इसका उम्र का जोड़ 40 वर्ष। तो x जोड़ x माइनस 5 बराबर 40, x प्लस x माइनस 5 बराबर क्या 40। इस तरीके से एक समीकरण बन गया, यही समीकरण हो गया। इस जो बात को, ये जो लिखा हुआ है जो भाषा के रूप में, उसको हमने मैथमेटिकल रूप में, गणितीय भाषा के रूप में ये लिखा। क्या था, राम की आयु मोहन की आयु से 5 वर्ष कम है। इस बात का क्लियर किया हमने कि माना कि मोहन की आयु x, तो राम की आयु हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। तो x प्लस x माइनस 5 बराबर 40। कैसे? क्योंकि दोनों के आयु का योग हमारा 40 वर्ष है, ये बता रहा है, इसलिए हम दोनों को जोड़ करके 40, ये हमारा एक क्या चीज बन गया, समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे और हल करके हम इसको निकाल सकते हैं कि राम का आयु कितना है और मोहन की आयु कितना है। इसी वीडियो को हम लोग और भी इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, और उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो जो है देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और देखें और बात को समझें।